सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो वसुधा धर्म संकट में फंस चुकी है, क्योंकि पंडित जी ने एक तरह से रट लगा कर रख दिया है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, वरना ये सारे चीज़ अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा, और तुम्हारे पास ठीक करने के लिए एकमात्र मौका यही है, जिसके लिए पंडित जी ने पहले ही सब कुछ बंदोबस्त कर दिया है। उस गाँव में, उस मंदिर में जिस तरीके से व्यवस्था की गई है कि तुम्हें हर सुबह उठकर जाकर मंदिर में जो है जलाभिषेक करना है। तो वसुधा जो है अचानक से ये सब को सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डिप्रेशन बोलूँ या शॉक में जा चुकी है। ऐसे में वसुधा ने जहाँ डिस्कस कर लिया इस सारी चीज़ों को जाकर प्रभात से, तो प्रभात क्योंकि इन सब चीज़ों को डे वन से नहीं मान रहा है, तो उसने लगभग मना ही किया। लेकिन क्या वसुधा के दिलो दिमाग पे ये सब कुछ मना हो पाएगा, या फिर हट पाएगा, या फिर वसुधा यहाँ से कुछ और ही काम करते हुए नजर आए? क्योंकि वसुधा का डे वन से यही फोकस रहा है कि किस तरीके से वो इस चौहान फैमिली में जितना कंट्रीब्यूट कर सके उतना वो करना चाहती है, और वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से या किसी भी वजह से इस परिवार में कोई भी दुखी हो या कोई भी संकट आए। तो ऐसे में वसुधा आगे क्या करने वाली है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन सवाल ये है कि वसुधा का ये करने से कहानी में कितने ज़्यादा बदलाव आएंगे, इस पे बात कर लेते हैं। हमने इससे पहले भी देखा कि किस तरीके से वसुधा दादी सा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में जहाँ अवार्ड की बात आई, जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि चंद्रिका निकल गई है दिल्ली के लिए, बाकी लोग घर में है नहीं। ऐसे में वसुधा का घर से गायब होना भी काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं देव की, तो देव को भी सपने आने वाले हैं। कई कुछ आगे जाकर कई कुछ चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, जिसमें सब के सब जो है अचानक से शौक में जाते हुए नजर आएंगे, खास करके तब जब उनको पता चलेगा कि वसुधा जो है घर में है ही नहीं। अब बाद में प्रभात के द्वारा ही सबको खबर मिलने वाली है। प्रभात बताने वाले हैं कि वसुधा ने मुझे बोला था, मैंने मना किया था, लेकिन उसने नहीं माना है। वो इस परिवार के लिए कितना सोचती है, लेकिन फिर भी इस परिवार के लिए मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर चली गई है कहीं रहने के लिए। उसके बाद क्या, पूरा चौहान हाउस इस ढूंढने में, इस खोजबीन में लग जाएगा वसुधा के, लेकिन वसुधा जो है नहीं मिलेगी उनको, क्योंकि वसुधा अपने मिशन पर निकल चुकी है। वसुधा का मिशन पर निकल जाना और वसुधा का फिर रिटर्न वापस आना, इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि वसुधा जब वापस आएगी तो क्या चौहान हाउस में जहाँ की सुख शांति के लिए वसुधा किसी गांव में गई है, क्या उसे वैसा महसूस होगा? क्या वो वापस फिर नसीब होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि वसुधा की दोबारा जब एंट्री होगी चौहान हाउस में तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदलता हुआ उस वक्त नजर आएगा वसुधा को। वसुधा के लिए अब से ज़्यादा परेशानी तब होने वाली है, क्योंकि वसुधा 1 साल के लिए अगर गायब होगी तो इस 1 साल में वसुधा काफ़ी कुछ खोती हुई नजर आएगी चौहान परिवार से। अब फिर भी वसुधा को ये डिसीजन लेना है अपने रिश्ते बचाने के लिए, प्रभात की हेल्थ बचाने के लिए। ये वसुधा का फैसला होने वाला है, लेकिन वसुधा के इस फैसले से चौहान हाउस काफ़ी ज़्यादा एक तरह से स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा, या यूँ बोलूँ कि वसुधा आगे जाकर नई कहानी में स्ट्रगल करते हुए नजर आएगी। आप कितने एक्साइटेड हो वसुधा की इस नई कहानी को देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।